A very warm good afternoon. This is me, Sunny Rathod, journalist from b2bstreets.com, and today we are present here at Javla Advanced Technology LLP. They are one of the leading manufacturer of India into food packaging industry, food packaging machines. So we have with us डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर समरपाल जावला। और आज हम लोग जो इनसे डिस्कशन करने वाले हैं वो है ग्लोबल पेंडेमिक के ऊपर कि इसके क्या इम्पैक्ट हैं एमएसएमईज़ पे, जो कि अभी इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग या दूसरे बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम सर। हेलो, गुड इवनिंग। सर, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि जो पेंडेमिक है उससे एक तो क्या क्या इम्पैक्ट मार्केट में आए हैं, दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कुछ 20 लाख करोड़ रुपए का फंड अभी अलॉट किया है, कुछ दूसरी स्कीम्स भी जिसमें टैक्स में रिलीफ दिया गया है, तो उससे किस हद तक हमें हेल्प मिलेगी। तीसरा ये कि ऐसे क्या सजेशंस हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि एमएसएमईज़ को उससे बेनिफिट्स हों। देखिए, एज यू नो कि अभी वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, भयंकर प्रकोप जो चल रहा है, उससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई है, पूरा वर्ल्ड हिल गया है। अब भी कुछ अगर पिछले मैं कहूँ 15-20 दिन से, महीने से थोड़ा रिलीफ की तरफ चली है इंडस्ट्री। जो लेबर हम लोगों के पास नहीं थी, घर चली गई थी, घर वापसी हो गई थी जिनकी, वो लोग आने स्टार्ट हुए हैं। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है, 20,000 करोड़ रुपया दिया है, एमएसएमई में भी काफ़ी कुछ किया है। बट सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि उन सब चीज़ों का, स्कीम्स का जो उन्होंने दिया है वो हर एक तक पहुँचे, पता चले। एक्चुअली अभी तक पता ही नहीं है लोगों को कि गवर्नमेंट ने दिया क्या है और कैसे कैसे किया है और कैसे हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो पैसे जो भी उन्होंने स्कीम्स दी हैं वो किस क्षेत्र में कैसे कैसे और किस टाइप से डिवाइड की है, और कौन आदमी, इंडस्ट्री का कौन आदमी किस टाइप से उसका बेनिफिट ले सकता है। जी। तो इस चीज़ की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकेंडली, जो कुछ लोग ऐसे अभी भी डरे हुए हैं, तो जो हम लोग के अच्छे हैंड्स थे जो इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल थे, लाइक मेरे, अगर मैं कहूँ वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे वर्कर्स, अच्छे वर्कर्स थे, जो कि मेरे साथ अभी होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी डरे हुए हैं कोविड से, एंड दे डोंट वांट टू कम ओवर द फैक्ट्री। तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो लोग दोबारा वापस काम पे लौट सके। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट को फोकस करना है। एक चीज़ मेरी बहुत मतलब खटक रही है, जो समझ नहीं आ रही है। एक्चुअली देखिए, इंडस्ट्री देश को चलाती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं गवर्नमेंट से काफ़ी कुछ मदद। जैसे जो पीरियड हमारा गया है, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल लॉकडाउन वाला जो पीरियड था, जिसमें हमारी इंडस्ट्री बंद रही है, काम नहीं हो पाए हैं, काम नहीं चले हैं, कुछ लोगों के अभी तक भी नहीं चले हैं, कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो स्विच ओवर कर गए हैं क्योंकि उनके काम बिल्कुल बंद हो गए। लेकिन उस पीरियड में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बिल बहुत लंबे आए हैं हम लोग। हाँ, नो डाउट। और हम वी हैव टू पे दैट। आप भी एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री को दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि आप उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोगों को वहाँ रिलीफ दें, तो उससे हर एक इंडस्ट्री के हर बंदे को वो रिलीफ पहुँचेगा, सीधा हर एक इंडस्ट्री को पहुँचेगा, हर बंदे को पहुँचेगा, दोबारा से सर्वाइव कर पाएंगे। एक फैक्ट्री का बिल 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख, करोड़ों में होता है। अगर गवर्नमेंट सीधा वो सिर्फ बिल माफ कर दे 2 महीने का, 3 महीने का, तो सबको मदद हो जाएगी। तो आई मीन से कि 20,000 करोड़ को आप इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते थे। बाकी कुछ टैक्सीज में भी बेनिफिट दिया जा सकता था, कुछ दिया भी है शायद, लेकिन और ज़्यादा कुछ दिया जा सकता था। तो उन चीज़ों पे शायद फोकस करना चाहिए। जैसे इस टाइप की मदद भी कर सकते हैं, लाइक जो लोग, मैं अभी बोल रहा था कि लड़के घर गए हुए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं वर्कर्स, तो अगर वर्कर्स की कुछ सैलरी में मदद मिल जाए, जैसे पीएफ में लोगों ने किया है, तो कुछ मैं चाहूँगा कि इसी टाइप से अगर सैलरी में भी कुछ कर दें, लाइक भी 20% या 25% या 50% सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस टाइप का कोई स्कीम्स या कुछ ऐसा लागू हो जाए, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्री। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, और भी काफ़ी कुछ दिमाग में है। आगे कभी बहुत ज़्यादा टाइम जब होगा, थोड़ा शॉर्ट है टाइम का, तो जिक्र करेंगे इस पर। अरे सर, मुझे एक बात बताइए कि वोकल फॉर लोकल अभी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जो वोकल फॉर लोकल है उसमें एक व्यापारी का साथ, एक दूसरे व्यापारी का, एक तीसरे व्यापारी को साथ देना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है?
देखिए, व्यापारी को साथ देना तो जरूरी है ही, साथ में इंडिया के हर वर्ग को, हर लोगों को उठ के आना पड़ेगा। जो लोग ब्रांड को देखते हैं कि वी वांट द यूएस ब्रांड, फलाना ब्रांड, ये वो सब छोड़ना पड़ेगा। अभी आपको इंडियंस अपनाना है, तो वी ऑल हैव टू बी फोकस ऑन दैट। सभी को चलना है उसके लिए। व्यापारी को तो साथ देना ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कोई एक प्रोडक्ट से नहीं होती है तैयार, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हम लोगों को तो एक दूसरे पे ध्यान देना ही है। इसके साथ पब्लिक को भी साथ में आना है। हम लोग कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि पब्लिक हमसे वो प्रोडक्ट को परचेज करे, डिमांड करे, डिमांड क्रिएट हो। तो डिमांड क्रिएट तभी होगी, जो मोदी जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, और पब्लिक डिमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फूड पैकेजिंग मशीन्स के जाने माने निर्माता, जावला एडवांस टेक्नोलॉजी LLP के डायरेक्टर श्री समरपाल जावला जी। और अधिक से अधिक मैसेजेस के लिए, आपके सजेशंस के लिए आप लोग लॉग इन कर सकते हैं www.b2bstreets.com। फिर मिलेंगे एक नई बिजनेस जर्नी, बिजनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।